अन्य बच्चे जब खेलते कूदते, सती भगवान शिव की आराधना में लीन रहती। जिनकी तुम उपासना करती हो वो महान शिव ही तुम्हारे पति होंगे। मेरी अर्धांगिनी बनो सती। इतना सुनकर सती को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे। महायज्ञ की तैयारियां होने लगी। भगवान शिव को छोड़कर सभी को आमंत्रण पत्र भेज दिए गए। कुछ दिवस पश्चात सती अपनी दासी से बात कर रही थीं कि तभी उन्होंने बहुत से रथों को वहां से जाते हुए देखा। उधर देखो, वो सब एक साथ रथ में सवार होकर कहाँ जा रहे हैं? मैं पता लगाती हूँ। दासी ने उनके निकट जाकर पूछा और जब उसे पता चला कि सब दक्ष के यहाँ जा रहे हैं तो उसे बहुत अचरज हुआ। आश्चर्य की बात है कि देवी सती तथा प्रभु आमंत्रित नहीं हैं। वो सती के पास लौट आई। देवी, वो सब उस महायज्ञ में जा रहे हैं जो आपके पिता द्वारा आयोजित किया गया है। मेरे पिता द्वारा? नहीं नहीं, तुमसे सुनने में भूल हुई है। नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके पिता ही महायज्ञ करवा रहे हैं। ये जानकर सती आहत हो उठी। वो हमें बुलाना कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने तुरंत भगवान शिव के पास पहुंचकर महायज्ञ के विषय में जानकारी दी। भगवान, आपको ज्ञात है कि मेरे पिता महायज्ञ कर रहे हैं। सभी उसमें भाग लेने जा रहे हैं। क्या हम नहीं जाएंगे? भगवान शिव ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा। हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बुलाया नहीं गया है। तुम्हारे पिता मुझे अपना शत्रु मानते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। तो तुम ही बताओ, हम कैसे जा सकते हैं? परंतु सती ने उन पर दबाव डाला। किंतु वो मेरे पिता हैं। भले ही उन्होंने हमें नहीं बुलाया, परंतु हमें जाना चाहिए। भगवान शिव जानते थे कि वहां कुछ अच्छा नहीं होगा, किंतु वो सती को दुखी नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो अवश्य जाओ, किंतु मैं नहीं जाऊंगा। तुम पूरे सम्मान के साथ जाओगी। दक्ष प्रजापति के यहाँ सभी देवी देवता तथा ऋषि मुनि गण पधार रहे थे। महर्षि वशिष्ठ, अंगिका, बृहस्पति, देवर्षि नारद के साथ साथ वहां यज्ञ स्थल पर ब्रह्मदेव तथा श्री हरि विष्णु भी विराजमान थे। वहां उपस्थित सभी देवता ये बात जानते थे कि बिना महादेव के दक्ष प्रजापति का ये महायज्ञ अधूरा है, परंतु ये कहने का साहस कोई नहीं जुटा पा रहा था। केवल दधीची को छोड़कर, जो शिव के मुख्य सहायक थे। जब उन्हें इस बात का आभास हो गया कि दक्ष अपनी धारणा नहीं बदलेंगे, तो वो विरोध में यज्ञ स्थल छोड़कर चल दिए। अभी अनुष्ठान आरंभ हुआ ही था कि सती यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने पिता के सम्मुख आई, परंतु उनके पिता ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उन्हें अपने पिता के इस व्यवहार से अत्यंत निराशा हुई। फिर भी उन्होंने बात करने का निश्चय किया। पिताश्री, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? दक्ष ने बिना उत्तर दिए ही अपनी गर्दन घुमा ली। तब सती क्रोधित होकर ब्रह्मदेव तथा श्री हरि विष्णु से बोली, आप लोग इस प्रकार मेरे प्रभु का अपमान कैसे सह सकते हैं? दक्ष ने कठोरता पूर्वक कहा, रुको, जब मैंने तुम्हारे पति को आमंत्रित नहीं किया तो तुम यहाँ कैसे आ गई? आपने कैसे सोच लिया कि बिना महादेव की उपस्थिति के कोई भी यज्ञ पूर्ण है? उनके बिना कोई भी वैदिक अनुष्ठान अधूरा है। मुझे आश्चर्य है कि देवऋषि नारद तथा बृहस्पति जैसे इतने बड़े बड़े ऋषियों ने इस यज्ञ के लिए अपनी सहमति दे दी, जबकि प्रभु शिव को आमंत्रित नहीं किया गया।
तुम्हारा पति ऐसे शुभ अवसरों पर अन्य देवी देवताओं के साथ बैठने योग्य कदापि नहीं है। वो अत्यंत घृणास्पद दिखता है। अपने शरीर में भभूत मलकर श्मशानों में व्यर्थ विचरण करता रहता है। वस्त्र के स्थान पर व्याघ्र चर्म लपेटे रहता है। सर्पों की माला धारण करता है वो। ऐसे भिक्षुक को तुम ब्रह्मांड का महादेव कहती हो? मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए उसे दिया क्योंकि मेरे पिता ने अनुरोध किया था। अब रही तुम्हारी बात, तो तुम्हें पुत्री कहने में मुझे लज्जा आती है। जिस दिन से तुम उसकी पत्नी बनी हो, उसी दिन से तुम मेरे स्नेह की अधिकारी नहीं रही। तुम इस आयोजन में बिना आमंत्रित अतिथि की भांति चली आई हो। यहाँ से अभी चली जाओ तथा पुनः मत आना। सती स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपने पिता को एकटक देखना आरंभ कर दिया। जो कुछ सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि सभी ऋषि मुनि तथा देवताओं ने अपने मुख मोड़ लिए हैं। किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया। उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। वो अत्यंत क्रोधित हो उठी। हे पिताश्री, आपने अपने अहंकार के कारण उनका अपमान किया जो इन सब से परे है। ये सभी देव और ऋषि इस महायज्ञ में उसी तरह से लग रहे हैं जैसे सुगंध के बिना पुष्प। मैंने अपने कानों से अपने पति का अपमान सुना, अतः अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। मेरे पति मेरी मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सती हवन कुंड में समाहित हो गई। वहां उपस्थित सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए। उल्लास का वातावरण विषाद में परिवर्तित हो गया। नहीं, ये क्या? हाय, शिव की प्रिया ने स्वयं की आहुति दे दी। बाहर खड़े सती के गणों ने जब ये कोलाहल सुना तो वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे। हमने अपनी माता को खो दिया, हम दक्ष को मार देंगे। भगवान शिव के गण दक्ष की ओर बढ़े। शिव गणों को दक्ष की ओर जाता देख भृगु ऋषि ने तुरंत हवन की अग्नि में कुछ प्रवाहित किया, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों भयानक राक्षस उत्पन्न हो गए। सती के गणों तथा राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। अंततः शिव के गण मारे गए। जो शेष थे उन्होंने कैलाश जाकर भगवान शिव को यज्ञ स्थल का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। उन्होंने अपनी जटा से कुछ बाल तोड़कर धरती पर फेंका, जो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक टुकड़ा शक्तिशाली वीरभद्र बना तथा दूसरा टुकड़ा रौद्र रूपा महाकाली में परिवर्तित हो गया। भगवान आज्ञा दे, हमें अब क्या करना है? आप तुरंत आदेश करें, हम आपके शत्रु को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर देंगे। तो मेरा आदेश सुनो, दक्ष के बलि को नष्ट कर दो, उसे मार दो तथा वापस आ जाओ। भगवान शिव की आज्ञा का यथाशीघ्र पालन करने हेतु वीरभद्र तथा महाकाली दोनों अदृश्य होकर दक्ष के महल के लिए चल पड़े। दक्ष सभी आगंतुकों के साथ बैठा था। तभी आकाशवाणी हुई। तुम्हारे ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है दक्ष। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। देखो, शिव के गण आ गए। ये क्या हुआ? वीरभद्र तथा महाकाली का आगमन हो गया है। दक्ष ने वहां उपस्थित इंद्र से अनुरोध किया। अब मैं मात्र आप लोगों की शक्ति तथा सहयोग पर आश्रित हूँ। कृपया आप मेरी सहायता करें तथा मेरे प्राण बचाएं। इंद्र तत्काल ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर चल दिए। साथ में अन्य ऋषि मुनि भी चल दिए। भृगु ऋषि ने एक बार पुनः राक्षसों को उत्पन्न किया, किंतु वो नष्ट कर दिए गए। आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वीरभद्र ने सबको मार डाला। अग्नि, यम और अन्य देव उसके सामने नहीं टिक पाए। यज्ञ हेतु आए देव तथा अन्य ऋषि वहां से पलायन कर गए। दक्ष की रक्षा के वचन से बंधे भगवान विष्णु ने भी
वीरभद्र को रोकने का प्रयास किया और सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। परंतु वीरभद्र भगवान शिव का अंश था। उसने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में निगल लिया। ये देखकर भगवान विष्णु भी चकित रह गए और वापस ऋषिकेश पर्वत लौट गए। अब तक शिव गणों तथा वीरभद्र ने यज्ञशाला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। दक्ष, छुपो मत, बाहर आओ, तुम नहीं बचोगे। दक्ष को खोजकर वीरभद्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर डाला तथा हवन कुंड में अर्पित कर दिया। कर्तव्य पूर्ति के पश्चात वीरभद्र तथा महाकाली दोनों शिव के पास लौट आए। प्रभु, हमने अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। इधर वीरभद्र तथा महाकाली के जाने के कुछ समय पश्चात ठंडी सुगंधित हवा चली तथा यज्ञशाला में सभी पुनर्जीवित हो उठे। श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए। ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु के पास जाकर बोले, महायज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए मेरे पुत्र को पुनः जीवित करना पड़ेगा। ये कैसे संभव होगा? इसके लिए हमें शिव जी को शांत करना होगा तथा उनकी सहायता मांगनी होगी। सभी कैलाश पर्वत पहुंचे। दक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर भी शिव के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो शांत ही रहे। फिर उन्होंने सब कुछ भस्म करने की धमकी दी। ऐसे समय में सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़कर उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके समक्ष पहुंचकर प्रार्थना तथा याचना करने लगे। अंत में शिव का ध्यान भंग हुआ। वो अत्यंत दुखी तथा शांत थे। ब्रह्मदेव ने उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने का अनुरोध किया। प्रभु, दया कीजिए, मैं दक्ष का पुनर्जन्म चाहता हूँ, जिससे कि अधूरे रह गए यज्ञ को वो पूरा कर सके। कृपया दक्ष को पुनः जीवित कर दें। दक्ष मुझसे अत्यधिक घृणा करता था। किसी से घृणा का अर्थ स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। ये तथ्य सबको ज्ञात होना चाहिए। किंतु ब्रह्मदेव तथा श्री हरि विष्णु ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, मैं दक्ष को पुनर्जीवित करूंगा, किंतु बलिदान के बकरे द्वारा। धन्यवाद भगवान। तो फिर आप कृपया हमारे साथ यज्ञशाला चलें। आप लोग आगे चलें, मैं आपका अनुसरण करता हूं। सभी लोग यज्ञ स्थल पर पहुंचे। कृपया बलि के बकरे का शीश मंगवाइए। बलि किए हुए बकरे का शीश लाया गया। भगवान शिव ने उसे दक्ष की गर्दन से जोड़ दिया। दक्ष ऐसे उठे जैसे अत्यंत गहरी निद्रा में थे। अपने सम्मुख भगवान शिव को देखकर वे बोले, मुझे क्षमा करें, मेरी मूर्खता का दंड मुझे मिल चुका है। कृपा करके मुझे यज्ञ पूर्ण करने की अनुमति दें। भगवान शिव की अनुमति मिलते ही दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया। इसके पश्चात भगवान शिव जीवन के सभी कार्यकलापों को छोड़कर कैलाश पर्वत चले गए तथा एक वैरागी की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी इस जीवनचर्या को देखकर सभी देवता दुखी हो गए तथा उन्होंने शिव को पुनः सांसारिक जीवन में लाने की योजना बनाई। सती की मृत्यु के पश्चात शिव हिमालय पर बैठकर ध्यान लगाने लगे। शिव जहां ध्यान लगाए बैठे थे, वहां हिमावत नामक महान शासक रहता था। उसने मेनका नाम की अप्सरा से विवाह किया था। वर्षों बीतने पर एक दिन अप्सरा ने अत्यंत रूपवती कन्या को जन्म दिया। वाह, ये तो अत्यंत ही रूपवती कन्या है। हम इसे पार्वती कहकर पुकारेंगे। हाँ, ये सुंदर है। मुझे ये नाम प्रिय है। संपूर्ण राज्य में हर्षोल्लास व्याप्त हो गया। सच तो ये था कि ये सती थीं, जिन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। पार्वती बहुत ही शांत थीं
और सबसे मिलजुल कर रहती थीं। वर्ष बीतते गए और पार्वती एक नव यौवना बन गई। पार्वती बड़ी हो गई है, उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश करनी होगी। मुझे पता है, परंतु मैं किसी भी युवक को उसकी उपयुक्त नहीं पाता। हिमावत पार्वती के विवाह के विषय में बहुत चिंतित रहते थे कि तभी एक दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ आए। नारायण नारायण। देवर्षि आपका स्वागत है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीर्घ आयु हो प्रतापी राजा। पार्वती, यहाँ आओ, देवर्षि का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। हिमावत, तुम्हारी पुत्री का विवाह किसी अन्य के साथ नहीं अपितु स्वयं महादेव शिव के साथ होगा। क्या सच में मेरी पुत्री इतनी भाग्यशाली है? इतना कहकर देवर्षि नारद महल से प्रस्थान कर गए। मैं शिव से कैसे कहूं? यदि उन्होंने मना कर दिया तो? सती के आत्मदाह के उपरांत वो तो स्त्रियों को देखते भी नहीं, परंतु नारद का कथन सदैव सत्य होता है। देखता हूं क्या होता है। हिमावत समय की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक दिन मैंने इतनी प्रतीक्षा की, परंतु भगवान शिव अभी तक ध्यान मग्न बैठे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? अचानक उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। मेरे मन में एक विचार आया है। हम पार्वती को ध्यान मग्न शिव की सेवा में भेजते हैं। यदि वो उसे देखेंगे तो अवश्य विवाह कर लेंगे। ये तो उत्तम विचार है। दूसरे दिन हिमावत ने पार्वती को बुलाया। पिताश्री, बताइए क्या आज्ञा है? मेरी प्यारी बच्ची, मैं चाहता हूं कि तुम हिमालय पर ध्यान मग्न शिव की सेवा करो। हाँ, मैंने उन्हें कई बार देखा है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। हिमावत अपनी पुत्री को वहां लेकर गए जहां भगवान शिव ध्यान मग्न थे। भगवान शिव ने नेत्र खोले। प्रभु, आपके धार्मिक कार्यों हेतु कोई नहीं है। मेरी पुत्री आपकी सेवा करेगी। भगवान शिव ने शांत होकर पार्वती को कुछ पल के लिए देखा। यदि कन्या सेवा करेगी तो मेरी तपस्या बाधित नहीं होगी। फिर उन्होंने हिमावत से कहा, मैं आपकी इस कृपा के लिए आपका आभारी हूं। इसे सेवा करने दें। हिमावत अत्यंत प्रसन्न थे। पार्वती को शिव की सेवा के लिए छोड़कर वो वापस लौट पड़े। पार्वती ने शिव की सेवा करनी आरंभ कर दी। पार्वती, क्या तुम आज की पूजा हेतु पुष्प ला सकती हो? अभी लाती हूँ प्रभु। इस तरह पार्वती फूल तोड़कर, पंखा झलकर तथा तपस्थली को बुहार कर भगवान शिव की सेवा करने लगी। जब भी मैं थकती हूँ तो इनके माथे के चंद्रमा को देखने पर मेरी थकान दूर हो जाती है। ये कैसा चमत्कार है। धीरे धीरे पार्वती के मन में भगवान शिव से विवाह की इच्छा जन्म लेने लगी। इसी बीच तारकासुर नाम के राक्षस के मन में एक कुविचार आया। यदि मुझे इंद्र को पराजित करना है तो सर्वप्रथम मुझे ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त करना होगा। वरदान प्राप्त करने की इच्छा से उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए मधुबन नामक उस जंगल में घोर तपस्या आरंभ कर दी, जहां उसकी इच्छा पूर्ण हो सकती थी। सर्वप्रथम उसने जल त्याग किया, फिर हाथ ऊपर करके एक पैर पर खड़ा हो गया। तत्पश्चात शीश के बल खड़ा होकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या में इतना तेज था कि आसपास की धरती से अग्नि प्रज्वलित होने लगी। उसकी लौ तीनों लोगों को जलाने लगी। अंततः ब्रह्मदेव को प्रकट होना पड़ा। हे वत्स,
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। वरदान मांगो। मेरे प्रभु, यदि वरदान देना है तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तुम एक असंभव वरदान मांग रहे हो। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई दूसरा वर मांगो। ऐसे ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। शिव ने त्रिशूल से बालक की गर्दन धड़ से अलग करके उस